गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एचचंद इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीप वाटर कक्षा 12 का लेसन नंबर 3। आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वह कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। तो देखिए, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट ए ड्रोनिंग इंसिडेंट। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट बात करते हैं ए ड्रोनिंग इंसिडेंट, एक डूबने की घटना के बारे में। व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वे 10 और 11 वर्ष के थे, 10 या 11 वर्ष के थे। ही वाज टॉस इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। YMCA जो पूल है उसके गहरा छोर था, उसमें उछाल कर फेंक दिए गए थे। ही हार्डली एस्केप्ड फ्रॉम ड्रोनिंग, और वे बड़ी मुश्किल से ही डूबने से बच पाए थे। तो इस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं। जब वो 10 या 11 वर्ष के थे, उस समय किसी एक बिग ब्रूजी लड़के ने और उनको उठाकर फेंक दिया था पानी के अंदर, जो YMCA पूल था उसमें। तो बड़ी मुश्किल से वो बच पाए थे। इसी मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस चूज द YMCA पूल टू लर्न टू स्विम। डगलस ने YMCA पूल को तैरना सीखने के लिए क्यों चुना। तो देखिए, द YMCA पूल वाज सेफ। YMCA पूल सेफ में सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, और यह 2 और 3 केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था एट द शैलो एंड, छिछले छोर की तरफ। एंड वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो दूसरा छोर था उसकी तरफ ये लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो इसका बहाव था वो ग्रेजुअल में स्लो, धीरे धीरे था। दस इस प्रकार द YMCA पूल वाज एप्ट, जो YMCA पूल था वो अनुकूल था, इसलिए इसको उन्होंने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने वाई मिस क्यों डिटरमाइन मिस निर्णय लिया, निश्चय किया, टू गेट ओवर विजय प्राप्त करने का, हिज फियर मीन्स डर पर, ऑफ वाटर यानी पानी के। जो विलियम डगलस थे वो पानी से डरते थे, तो उस पानी के डर पर काबू पाने का निश्चय क्यों किया। तो देखिए, दी ऑथर विलियम डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। लेखक विलियम डगलस ने डिटरमाइन निश्चित किया, टू गेट ओवर काबू पाने का, ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर उसके पानी के भय पर। बिकॉज क्योंकि, वेयर ईवर जहाँ कहीं भी, ही वेंट वे जाते, द हॉन्टिंग फियर यानी डराने वाला डर, ऑफ द वाटर पानी का, फॉलो हिम उनके पीछे पीछे आता। कहने मतलब विलियम डगलस जहाँ भी जाते वहाँ वो जो उनके माइंड में हमेशा चलने वाला जो भय था वो उनके पीछे पीछे चला आता, यानी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इट रूइंड हिज फिशिंग, और उनकी जो फिशिंग है यानी कि जो मछली पकड़ने की जाती है उसको बर्बाद कर दिया। इट डेप्रिव्ड हिम ऑफ द जॉय, उनके जो कैनोइंग करने का जो आनंद था उससे भी उन्हें वंचित कर दिया। बोटिंग एंड स्विमिंग, और जो बोटिंग नाव चलाने का और तैरने का जो आनंद था वो सब उनका ख़त्म कर दिया था। इसलिए विलियम डगलस ने अपने जो पानी का भय था उस पर काबू पाने का निश्चय किया था। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के भय पर किस तरह से विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, डगलस यूज्ड एवरी वे, डगलस ने हर तरीका अपनाया, और ही न्यू जिसे वह जानता था, टू ओवरकम दिस फियर इस डर पर काबू पाने के लिए। विलियम डगलस ने उस भय पर काबू पाने के लिए हर तरीके को अपनाया। वट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ही फाइनली गॉट एन इंस्ट्रक्टर, अंत में उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी सिखाने वाला काम में लिया। और टू लर्न टू स्विम यानी तैरना सीखने के लिए, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम विद द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड ए पुली, जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला उसने उन्हें और पुली और बेल्ट के माध्यम से उनको तैरना सिखाया। डगलस प्रेडिक्टेड सॉरी डगलस प्रैक्टिस 5 days ए वीक, डगलस ने एक सप्ताह में 5 दिन, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस की। यानी डगलस ने एक दिन में 1 घंटे और एक सप्ताह में 5 दिन तक अभ्यास किया। ही वेंट बैक एंड फोर्थ, वे आगे पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ एक्रॉस द पूल, और तालाब के इधर उधर तक उन्होंने तैरना जारी रखा। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे यानी दिन प्रतिदिन, एंड वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह,
इस तरह उन्होंने अभ्यास करते रहे, वो हर प्रति घंटे, हर सप्ताह, हर दिन अभ्यास करते रहे और द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन फिर भी जो पुराना भय था वो वापस लौट आता। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट फेस अंडर वाटर। इंस्ट्रक्टर ने, यानी जो सिखाने वाला था, उन्होंने और उसको पानी के अंदर और अपना चेहरा रखना सिखाया। एक्सहेल यानी बाहर सांस लेना, एंड इनहेल और अंदर की सांस लेना। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, एंड इनहेल का मतलब है अंदर सांस लेना। तो सांस लेना, पानी के अंदर सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब सिखाया। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और उन्होंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार अभ्यास किया, इसका दोहराया, इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। दस इस प्रकार ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। फिर उन्होंने अपने जो जल का, पानी का जो भय था, उस पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से विलियम डगलस ने अपने पानी के डर को दूर किया था। तो इस तरह इस पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, और चारों इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से एक बनता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।